क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हो तो एरर आ जाता है और फॉर्मूला का सिंटैक्स देखने के बाद आपको पता लगता है कि आपका फॉर्मूला और सिंटैक्स एकदम सही है, बट फिर भी फॉर्मूला आपका काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज 2 एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें सेकंड एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। तो पहले हम समझते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक टेबल है, जिसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और सेकंड कॉलम में सेल है। ठीक है। अदर राइट साइड में मैंने एक एम्प्लॉय का नेम लिखा है और इस एम्प्लॉय के नेम के बेस पे मुझे इसकी सेल निकालनी है इस लेफ्ट वाले टेबल में से। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर यूज करेंगे VLOOKUP वाला फॉर्मूला। तो मैं आपको यहाँ VLOOKUप वाला फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल, फिर हम फॉर्मूले का नाम लिखेंगे VLOOKUप। तो मैं यहाँ VLOOKUप लिख रहा हूँ। तो जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ सजेस्ट करेगा, तो मैं यहाँ टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो इसको ये ऑटो फिल कर देगा। ठीक है। इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, जिसके बेस पे हमें डाटा सर्च करना। तो हमें एम्प्लॉय नेम के बेस पे डाटा सर्च करना, तो मैं यहाँ एम्प्लॉय नेम को यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है। कॉमा, नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में क्या होगा, जिस टेबल में डाटा हमें सर्च करना, तो लेफ्ट वाली हमारी वो टेबल है, तो उस पूरी टेबल को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉमा, फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मुझे यहाँ पर सेल निकालनी है। तो सेल हमारी इस टेबल में कौन से कॉलम पे है, तो फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और सेकंड कॉलम में सेल है। तो सेकंड कॉलम में सेल है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा। कॉमा, और लास्ट में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला तो एकदम सही लगाया, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ गया। ठीक है। तो अभी एरर आया क्यों? ठीक है। तो एरर क्यों आया, देखो आप, मैंने यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम लिखा, तो इस पर मैं F2 बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये रीनेम मोड पे आ गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। अगर मैं इस स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो फॉर्मूला एकदम मेरा प्रॉपर काम करेगा। ठीक है। लेकिन ऐसे हम बार बार तो चेक करेंगे नहीं कि कहाँ पर स्पेस है, कहाँ पर स्पेस नहीं है। जैसे मैं दूसरा नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा विनीत और लास्ट में मैंने स्पेस ऐड कर दिया और एंटर, तो फिर इसने एरर दे दिया। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे एम्प्लॉय के नाम के बाद स्पेस हो या ना हो, लेकिन हमारा जो डाटा एकदम प्रॉपर निकाल के दे। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके साथ में, ट्रिम वाला। तो पहले मैं ट्रिम वाले फॉर्मूले का तुम्हें पैसे यूज़ बता देता हूँ कि ट्रिम वाले फॉर्मूले से होता क्या। तो बेसिकली ट्रिम वाले फॉर्मूले का काम होता है स्पेस रिमूव करना, मतलब जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। देखो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, तो मैं पहले स्पेस दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिखा मैंने ग्रो और लास्ट में स्पेस दिया, एंटर। तो इस टेस्ट में के स्टार्टिंग में भी स्पेस है, लास्ट में स्पेस है। तो देखो मैं इधर राइट साइड में एक ट्रिम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट और टेस्ट में मैं इस नाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा, तो इसने क्या करा, इस टेस्ट के आगे और लास्ट में मतलब दोनों तरफ से स्पेस एकदम हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ VLOOKUP वाले फॉर्मूले के साथ यूज करेंगे। तो देखो मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, फिर से मैं VLOOKUP वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल VLOOKUP लिखा मैंने, तो टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटो फिल हो जाएगा। फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है, हमारा एम्प्लॉय नेम। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो हो सकता है वहाँ पे स्पेस भी हो। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट सेलेक्ट ना करके हम पहले लगाएंगे ट्रिम वाला फॉर्मूला। ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट और फिर मैं इस एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करूंगा। तो इस बार क्या होगा, ट्रिम वाला फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें अगर स्पेस होगा तो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। कोमा, फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे में हम अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे पूरी को। कॉमा, फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में सेल निकालनी है, तो सेल सेकंड नंबर पे, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। कॉमा, और लास्ट में हम एग्जैक्ट मैच के लिए लेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो इस बार एकदम प्रॉपर निकल के आ रहा। तो मैं और एक दो नाम लिख के देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ विजय लिख रहा हूँ, स्पेस भी दे रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, और एंटर। तो अब भी वो नाम निकाल के दे रहा, मतलब स्पेस लगाओ या मतलब वो आपका डाटा एकदम प्रॉपर निकाल के देगा। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल को। ठीक है। तो मैंने यहाँ सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक टेबल क्रिएट कर रखी है, जिसके फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय नेम है और सेकंड कॉलम में सेल है। सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना है कि मुझे एम्प्लॉय के नेम के बेस पे यहाँ पे सेल निकालनी है। बट इस बार एक ट्विस्ट है कि आप इधर लेफ्ट साइड में देख रहे हो जो एम्प्लॉय नेम है, तो इन एम्प्लॉय नेम के किसी किसी नेम के स्टार्ट में स्पेस आ रहा है या लास्ट में स्पेस आ रहा है, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे जो टेबल एरे है उसमें कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा। तो सिंपल हम क्या करेंगे इस बार,
पहले हमने लुकअप वैल्यू पर ट्रिम लगाया था, ठीक है। इस बार हम एरे पे ट्रिम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ इधर राइट साइड में। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ VLOOKUP वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इजिकल टू VLOOKUP लिखूंगा और टैब बटन मैंने प्रेस करा तो ये ऑटो फिल हो गया, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में तो इस बार हमारा एकदम सही है, कोई स्पेस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। और नेक्स्ट आर्गुमेंट टेबल एरे, तो टेबल एरे में हम पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार जो हमारी टेबल है उसमें कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस भी है। तो टेबल एरे को लगाने से पहले मैं यहाँ लगाऊंगा ट्रिम वाला फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ ट्रिम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, टेस्ट, टेस्ट में हम अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मुझे यहाँ सेल निकालनी, तो सेल कौन से कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, कॉमा, लास्ट में एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने एंटर करा अब भी यहाँ पे एरर आ रहा। तो यहाँ पे यही ट्विस्ट है किसमें, देखो मैं यहाँ F2 कर रहा हूँ, तो जब भी आप यहाँ पर ट्रिम वाला फॉर्मूला टेबल एरे के नहीं लगाओगे तो आपको डायरेक्ट एंटर नहीं करना, फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करना, तो तभी आपका काम करेगा। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा तो एकदम ये प्रॉपर निकल के आ रहा। तो अब देखो मैं यहाँ पर नाम चेंज करके देख रहा हूँ, तो देवेश इधर लेफ्ट साइड में लिख रहा है, इसके स्टार्टिंग में स्पेस है, तो इसको मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ देवेश लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने देवेश लिखा तो ये देवेश की सेल इसने निकाल दी, तो देवेश की कितनी है 25,021 और इसकी भी यहाँ पे आ गई 25,021। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी बहुत। यदि आपको और भी एडवांस फॉर्मूले सीखने हैं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उन फॉर्मूलों को आप देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।